नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। 15 सितंबर 1924 सुबह की खिली हुई धूप, पराधीन भारत, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, अनाज मंडी के सामने बर्न बेरिस्टियन रोड, उसी के पास एक साधारण सी 3 मंजिल की वह बिल्डिंग, उसके सामने थोड़ी सी चहल पहल। महात्मा गांधी कुछ व्यक्तियों के साथ खड़े थे और हिंदुस्तान की पत्रकारिता का इतिहास में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन, उस इतिहास के साक्षी गांधी जी और उनके साथ देश के अनेक राष्ट्रभक्त नागरिक। जी हाँ, वह समय था हिंदुस्तान टाइम्स के प्रकाशन की शुरुआत का। आज से 100 वर्ष पहले की घटना, जब महात्मा गांधी के मन में एक कल्पना थी। वे चाहते थे अंग्रेजी का एक ऐसा अखबार प्रकाशित हो जो पूरे भारत की आवाज बन सके, इस देश के नागरिकों की आवाज बन सके। हालांकि गांधी जी स्वयं यंग इंडिया और नवजीवन जैसे समाचार पत्रों का संपादन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे प्रमुख अंग्रेजी अखबार थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे हुए थे। भाषाई प्रेस और कुछ अंग्रेजी के अखबार भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जनचेतना को जगाने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक माहौल तैयार करने के लिए निरंतर लिख रहे थे। 15 सितंबर 1924 को गांधी जी ने हिंदुस्तान टाइम्स के प्रकाशन के समय यह कहा था कि हमें समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले हर वाक्य और हर शब्द को तोलना चाहिए। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि अखबार में असत्य बातों का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे निर्भीक, निडर और सत्यवादी संपादकों की आवश्यकता है जो पूरी सशक्तता के साथ देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़कर राष्ट्रवादी लेखन कर सके। और हिंदुस्तान टाइम्स भी इसी संकल्प के साथ अपनी प्रकाशन यात्रा शुरू करने की तैयारी में था। उसी 3 मंजिला भवन में ग्राउंड फ्लोर पे, जहां 24x24 फीट का वो कमरा, वो कक्ष, जहां पर सिलेंडर प्रेस रखी गई थी और प्रिंटिंग की सुविधाएं जुटाई गई थी, और ऊपर के 2 जो कमरे थे, वहां पत्रकारों के लिए कार्य करने की सुविधा थी। इस प्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के प्रकाशन की यात्रा शुरू होती है। इस अखबार को निकालने का दायित्व सौंपा गया सुंदर सिंह लायलपुरा को, जिन्होंने आर्थिक संसाधन एकत्रित करने के लिए सिख समाज से मांग की। उनके इस अनुरोध पर कनाडा के सिख समाज ने उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई थी। उस समय इनके प्रबंध मंडल में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे व्यक्तित्व भी सम्मिलित थे। सुंदर सिंह लायलपुरा अकाली आंदोलन के प्रवर्तक थे और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक थे। एक प्रकार से सिख समाज में उनका अत्यधिक सम्मान था। उन्होंने द अकाली नाम से एक पंजाबी दैनिक का प्रकाशन किया था, जिसका उस दौर में बड़ा अच्छा प्रभाव था, और ऐसा कहा जाता है कि अनेक व्यक्तियों ने उस अखबार को पढ़ने के लिए गुरुमुखी सीखी थी। उनके राष्ट्रवादी लेखन के कारण उन्हें जेल यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। जब वो जेल से छूट करके आते हैं तो इन्होंने इसका उर्दू संस्करण प्रकाशित करने की भी योजना बनाई थी। वस्तुतः सुंदर सिंह लायलपुरा गांव के रहने वाले थे, इसीलिए कालांतर में उन्होंने लायलपुरा नाम अपने उपनाम के रूप में रख लिया था। कृष्णदास कोहली को उन्होंने प्रकाशक के रूप में जोड़ा, जो युवकोचित उत्साह के धनी थे
और उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ साथ अकाली आंदोलन में भी सक्रिय सहभागिता की थी। इन्होंने संपादक के रूप में जोगेंद्र नाथ साहनी को आमंत्रित किया। साहनी और कोहली की जोड़ी ने हिंदुस्तान टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए। उन्होंने उस दौर में अखबार की पठनीय सामग्री पर ध्यान देने के साथ साथ उसे राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ पत्र भी बनाया। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स को अन्य राज्यों में पहुंचाने के लिए उन्होंने उसके डाक संस्करण भी प्रकाशित करने शुरू किए। तो इस प्रकार उनके इन प्रयोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को उस समय का एक लोकप्रिय पत्र बना दिया था और उसकी प्रसार संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन आर्थिक कठिनाइयां लगातार बनी रही। आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर 40,000 रुपए का ऋण लिया और अकालियों से इस अखबार को खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने इस अखबार के संचालन के लिए उस समय के प्रख्यात उद्योगपति, जो मूलतः पिलानी के थे लेकिन कोलकाता और बंबई में उनका बहुत बड़ा व्यवसाय था, वो प्रमुख उद्योगपति व्यवसायी थे घनश्याम दास बिड़ला, जो जीडी के नाम से विख्यात है। बिड़ला जी का 1915 में महात्मा गांधी से पहली बार मिलना हुआ था, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आते हैं। एक तरह से ये दोनों ही देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। जीडी बिड़ला बड़े अच्छे विचारक भी थे और उन्होंने अनेक ऐसी समस्याएं जिनसे भारत कहीं जूझ रहा था और भविष्य में कहीं एक प्रगति कर सकते थे, विशेषकर व्यावसायिक क्षेत्र में, तो उन्होंने बाकायदा संगठनात्मक रूप से भी उस दिशा में विशेष कार्य किया और अखिल भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी स्थापना की दिशा में उन्होंने विशेष प्रयास किए। घनश्याम दास जी से गांधी जी की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, वो जब भी दिल्ली आते थे बिड़ला हाउस में ही ठहरते थे। बिड़ला जी के हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़ने के कारण इस अखबार को और अधिक विस्तार मिलने लगा। गांधी जी की सलाह पर के.एम. पन्नेकर को इसका पहला संपादक नियुक्त किया गया। के.एम. पन्नेकर, जिनका पूरा नाम था कवलम माधव पन्नेकर। पन्नेकर ने अपनी औपचारिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। पन्नेकर साहित्य के विभिन्न विधाओं में नियमित रूप से लिख रहे थे। एक सृजन धर्मी के रूप में उन्होंने अनेक उपन्यास और नाटक लिखे जो बहुत चर्चित रहे। एक ऐसा प्रखर साहित्यकार, पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़ता है। पन्नेकर जी ने इस अखबार को राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधि पत्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसा कहते हैं मालवीय जी से कुछ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इस पत्र से इस्तीफा दे दिया। उस दौर के अनेक प्रमुख पत्रकारों का, संपादकों का सहयोग, सानिध्य हिंदुस्तान टाइम्स को मिलता रहा है। इनमें प्रमुख पत्रकार हैं के स्थानम, एम चलापति राव, दुर्गादास और एस मुलगांवकर। इनमें चलापति राव का ऑफ द रिकॉर्ड कॉलम काफी लोकप्रिय रहा। पन्नेकर ने अपने साथ जी.एस. राघवन को भी जोड़ा था और पन्नेकर लिखते हैं कि जी.एस. राघवन की पत्रकारिता की समझ बहुत अच्छी है और वह किसी भी प्रकार के दायित्व को पूरी सक्षमता के साथ वहन करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं या कर सकने में सक्षम है। क्योंकि गांधी जी का इस अखबार के साथ गहरा जुड़ाव था, इसलिए गांधी बराबर इस अखबार में छपते रहे। उनकी प्रसिद्ध कृति द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का भी धारावाहिक रूप से इस अखबार में प्रकाशन किया गया था। गांधी के सानिध्य पाकर यह अखबार मूल रूप से राष्ट्रीय चेतना का पत्र बन गया था और उसने पूरी प्रखरता के साथ विदेशी हुकूमत का विरोध किया और यही कारण है कि उसके अनेक संपादकों को जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। 1937 में जी.डी. बिड़ला ने गांधी के तीसरे पुत्र देवदास गांधी को इसका संपादक बना दिया। धीरे धीरे तकनीकी विस्तार होता रहा और रोटरी प्रेस भी
हिंदुस्तान टाइम्स ने खरीद ली थी। बाद में यह कार्यालय दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कस्तूरबा गांधी मार्ग पर शिफ्ट हो गया था और ये 1937 की बात है। और वहीं जहां इनका न्यूज रूम था उसके ऊपर देवदास गांधी अपने मकान में सपरिवार रहते थे। तो एक प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स का यह कार्यालय, जहां देवदास गांधी अपना निवास भी बना चुके थे, राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय गतिविधियों का केंद्र बन गया था। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि अनेक राष्ट्रीय हस्तियां वहां आकर के मिलते थे, विचार विमर्श करते थे और आंदोलन की भावी रूपरेखा भी तैयार करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदुस्तान टाइम्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने उस आंदोलन को पूरी प्रखरता के साथ कवर किया था। और यही कारण है कि जिस तरह से समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया जा रहा था, तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रेस अधिनियम भी लागू किए और हिंदुस्तान टाइम्स ने इन प्रेस अधिनियमों का तीव्र विरोध किया। 18 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर का प्रकाशन किया जिसका शीर्षक था 14 कोलकाता पेपर्स टू क्लोज डाउन। प्रेस अधिनियमों के खिलाफ कलकत्ता के उस समय के 14 समाचार पत्रों ने यह निर्णय लिया कि हम इन सरकारी नियमों के विरोध में अपना प्रकाशन स्थगित कर देंगे। देवदास गांधी ने भी इसी भावना के अनुरूप प्रेस अधिनियमों का विरोध करते हुए 19 अगस्त 1942 से 31 दिसंबर 1942 तक लगभग 4 महीने हिंदुस्तान टाइम्स के प्रकाशन को स्थगित कर दिया था। तो एक प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पूरी सक्रियता के साथ जुड़ गया था। 1946 में जब मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया था, तब घनश्याम दास बिड़ला इस समूह के, इस अखबार के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके पूर्व 1942 में हिंदुस्तान टाइम्स ने 2 लाइनोटाइप मशीनें और 4 रोटरी प्रेस भी खरीद ली थी। तो इस प्रकार जिस तरह से तकनीकी विस्तार उस दौर में हो रहा था प्रिंटिंग के क्षेत्र में, हिंदुस्तान टाइम्स बराबर उस तकनीक का भी उपयोग करता रहा। जी.डी. बिड़ला वस्तुतः एक ऐसे उद्योगपति थे जो गहरे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि इस धन के हम मालिक नहीं हैं, हम इसके ट्रस्टी हैं, और इसीलिए वो व्यापक सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने 23 अक्टूबर 1924 के अपने एक अंक में विज्ञापन प्रकाशित कर विज्ञापन की भी अपेक्षा की थी अपने पाठकों से, और उस विज्ञापन में यह कहा गया था कि आप अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें विज्ञापन दे सकते हैं। उस दौर में ट्रिब्यून अखबार भी काफी लोकप्रिय था और हिंदुस्तान टाइम्स की ट्रिब्यून से प्रतिस्पर्धा चलती थी। आज के दौर में हम पत्र पत्रिकाओं में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा देख रहे हैं, संयोग से आजादी के पूर्व हमारे देश में समाचार पत्रों के बीच इस प्रतिस्पर्धा को हम अंकुरित होते देख सकते हैं। ट्रिब्यून को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने अखबार की कीमतों को भी कम किया था। किसी भी अखबार की एक सदी की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस एक सदी में घटने वाले अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाएं उस अखबार में कवर होना स्वाभाविक है। जब देश आजाद हुआ था तब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक लगाया, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। और इस अवसर पर 22 पृष्ठों का एक विशेष संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि सहित उस दौर के अनेक चिंतकों के, राजनीतिज्ञों के लेखों का प्रकाशन किया गया था। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो अगले दिन जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया उसका शीर्षक था, महात्मा गांधी किल्ड बाय ए असैसिनस बुलेट। देश को एक रिपब्लिक के रूप में स्वीकार किया गया, तब हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया, हेल आवर सॉवरजन रिपब्लिक।
इसी तरह से एक शीर्षक दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक इंडिया एडॉप्टेड, और विश्व कप जीतने पर इसी अखबार का शीर्षक था, द कप इज अवर्स। देश में आपातकाल की जब घोषणा की गई तब इस अखबार ने शीर्षक दिया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, और इंदिरा गांधी की हत्या पर इसका शीर्षक था, इंदिरा गांधी शॉट डेड। और 10 जून 2014 को जब वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया तब हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक था, हिज टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में जब अमेरिका पर आतंकी हमला होता है तब इस अखबार ने शीर्षक दिया, अमेरिका अंडर अटैक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश दुनिया की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को विशेष रूप से कवर करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स ने नियमित रूप से प्रयास किए थे। और जब देश का संविधान लागू किया गया 26 जून 1950 को, तब 44 पृष्ठों का एक विशेष अंक प्रकाशित किया गया था। और महात्मा गांधी की हत्या पर जो संपादकीय प्रकाशित किया गया था उसमें कहा गया था कि यह ग्रेटेस्ट क्राइम ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। हिंदुस्तान टाइम्स की समकालीन घटनाओं पर तीखी नजर रही है। यहाँ यह तथ्य भी रेखांकित करना उचित होगा कि महात्मा गांधी ने इस अखबार का औपचारिक उद्घाटन 15 सितंबर 1924 को किया था, लेकिन इसका पहला अंक 7 दिन बाद 23 सितंबर 1924 को प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार 23 सितंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी प्रकाशन यात्रा की एक सदी पूरी कर ली थी। इस अवसर पर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक विशेष सप्लीमेंट का प्रकाशन किया है जिसमें इसके कुछ प्रमुख दशकों में हिंदुस्तान टाइम्स की उस भूमिका को भी विश्लेषित किया गया है। आजादी के इस दौर में हिंदुस्तान टाइम्स पर कई बार जुर्माने भी लगाए गए। देवदास गांधी को जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की अवमानना के कारण 2 महीने की जेल जाना पड़ा, हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक जोगेंद्र नाथ साहनी लिखते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स को समय समय पर 5, 10 या 20 हजार रुपए की प्रतिभूतियां देने के लिए भी बाध्य किया गया। ये प्रतिभूतियां इसलिए देने के लिए बाध्य किया गया कि उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश अधिनियमों का, ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया था या उसकी अवहेलना की थी। हिंदुस्तान टाइम्स के 75 वर्षों के प्रकाशन पर, उसके इतिहास पर केंद्रित एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया है। उसी पुस्तक में घनश्याम दास जी बिड़ला के पुत्र के बिड़ला ने लिखा है कि अखबार किसी के लिए व्यवसाय हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स एक धर्म युद्ध है। इस समय हिंदुस्तान टाइम्स समूह की तीसरी पीढ़ी जुड़ी हुई है। घनश्याम दास जी बिड़ला के बाद के बिड़ला जी ने इसे संभाला और अब शोभना भरतिया इसे संभाल रही है। शोभना जी ने मात्र 29 वर्ष की उम्र में 1986 में हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव का पदभार संभाल लिया था। वे देश की ऐसी पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में यह दायित्व ग्रहण किया है। आज एचटी मीडिया समूह के रूप में हिंदुस्तान टाइम्स जाना जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक दौर में कुछ हिंदी के प्रकाशन बड़े लोकप्रिय थे, जिनमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी और बाल पत्रिका नंदन प्रमुख है। दुर्भाग्य से ये प्रकाशन समय के प्रवाह में बंद हो गए, लेकिन अब जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का विकास हो रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी उपस्थिति सभी तरफ दर्ज कराई है। 2006 के अंतिम दौर में एक वित्तीय दैनिक प्रकाशित किया गया जिसका नाम था मिंट, और इसका प्रकाशन वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहयोग से किया गया था। इस प्रकार प्रकाशन व्यवसाय के साथ साथ रेडियो और डिजिटल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान टाइम्स ने व्यापक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज इस एक सदी की यात्रा को पूरा कर चुका यह समाचार पत्र देश के उन अखबारों में है जो सबसे अधिक पढ़े जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की 100 वर्ष की इस प्रकाशन यात्रा पर
हिंदुस्तान टाइम्स समूह को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, इस उम्मीद में कि पत्रकारिता के जिन मूल्यों की हम बात करते हैं, पत्रकारिता के जिन प्रतिमानों की हम बात करते हैं, उन कसौटियों पर हिंदुस्तान टाइम्स आगे भी खरा उतरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत।